वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के स्पेशल न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था। तो कौन सा टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे? जस्ट हैव द लुक ऑन द पर्टिकुलर टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जो कि प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का न्यूमेरिकल रहेगा विथ एंगल विथ एचपी फाइंडिंग कंडीशन। मतलब हमें जो न्यूमेरिकल दिया जाता है जनरली थीटा या फाई एंगल डायरेक्टली दिया जाता है, बट इस न्यूमेरिकल के अंदर हम जो न्यूमेरिकल की कंडीशन के हिसाब से अगर हमें थीटा या फाई फाइंड आउट करना होगा तो उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बट स्पेशली इस वीडियो के अंदर थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है एज पर द गिवन कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एज अ रेफरेंस वी विल कंसिडर अ न्यूमेरिकल। जो हमें न्यूमेरिकल कंसिडर करना है वो रहेगा हेक्सागोनल प्लेन के बारे में। दैट इज हेक्सागोनल प्लेन ऑफ साइड 30 mm हैज वन ऑफ इट्स कॉर्नर 10 mm above HP and its opposite corner 50 mm above HP. Okay, so this is the given numerical plane and condition for that. Then they have mentioned draw the projections of plane and find its inclination with HP. ओके, सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। जहाँ पे एंगल डायरेक्टली देना चाहिए था, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को समझना है, कंडीशन क्या दिया है, विच प्लेन इज गिवन, कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हेक्सागोनल प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन मतलब 6 साइड्स एंड ऑल 6 साइड्स शुड हैव 30 mm लेंथ। ओके, मतलब रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन जो कि 6 साइड जो रहेंगे, सभी 6 साइड्स का डिस्टेंस रहेगा 30 mm या लेंथ रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरली हमें न्यूमेरिकल के अंदर रेस्टिंग कंडीशन दिया जाता है। ओके, द प्लेन इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑन एचपी या वीपी, या a plane is resting on one of the edge on HP या VP. So that is a first difference that we have to observe here. मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर रेस्टिंग कंडीशन नहीं दिया है, उस हिसाब से हमें उसको डील करना है, सॉल्व करना है। तो रेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो उसके बदले में क्या दिया है, तो वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब आउट ऑफ 6 कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोनल प्लेन वन कॉर्नर पॉइंट दिया है 10 mm अबोव द HP। अबोव HP मीन्स अबोव द रेफरेंस लाइन, ये हमें सबको पता है। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन दिया है इट्स अपोजिट कॉर्नर, मतलब हम जो कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे विच इज 10 mm अबो HP, उसका अपोजिट कॉर्नर पॉइंट उन्होंने बोला है 50 mm अबो HP। और उस केस में जनरली आपको पता होगा एक पॉइंट अबो HP 10 mm रहेगा, दूसरा 50 mm रहेगा। तो 100% देयर इज अ इंक्लिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेन, और उस प्लेन का इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना है विथ HP। ओके, अगर ये आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल हैव द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड या टू अज्यूम या इमेजिन द पर्टिकुलर कंडीशन। तो सबसे पहले अपना स्टेप रहेगा, हमें गिवन डेटा प्रॉपरली लिखना है। जो सबसे पहले आएगा कौन सा प्लेन हमें दिया है, हेक्सागोनल प्लेन दिया है। उसके बाद उसका साइड का डिस्टेंस दिया है, डायमेंशन दिया है, साइड रहेगा 30 mm ईच। देन यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन कुछ भी नहीं है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर या रेस्टिंग ऑन एज, ये हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो उसके बदले में क्या दिया है, वन कॉर्नर इज 10 mm अबो HP। वन कॉर्नर कौन सा भी जो हम सेलेक्ट करेंगे दैट कॉर्नर इज ऑन HP, अबो द HP सॉरी। और उसका अपोजिट कॉर्नर दिया है 50 mm अबो HP। तो ये हो गया हमें जो कंडीशन दिया है न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, इस कंडीशन के अंदर बोथ साइड, मतलब अबो HP 10 mm अबो HP 50 mm दोनों भी बार कॉर्नर पॉइंट का कंसर्न आ रहा है या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे एज के बारे में नहीं बोला है, तो यहाँ पे सिंपली हमें समझ में आना चाहिए कि कॉर्नर पॉइंट के रिलेटेड है, मतलब लेफ्ट साइड में जो हम ड्रॉ करते हैं वहां पे कॉर्नर को कंसिडर करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हो गया न्यूमेरिकल का गिवन डेटा। तो उसके बाद हमें सबको पता है हेक्सागोनल प्लेन कैसे होता है, ऑल 6 साइड्स ऑफ इक्वल डायमेंशन या मेजरमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड, कॉर्नर पॉइंट ऑन राइट साइड, यहाँ पे एज कंसीडर नहीं किया है। अगर एज बोला जाता तो यहाँ पे वर्टिकल एज जो कि लेफ्ट साइड में आ जाता, तो वहां पे आपको जस्ट इमेजिन करना है। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो हमें एक्चुअल कंडीशन दिया है कॉर्नर पॉइंट का, तो उसको समझने के लिए हम एक 3D व्यू रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमें
एचपी रिलेटेड कंडीशन दिया है तो हम हॉरिजेंटल प्लेन को ही कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट साइज का हॉरिजेंटल प्लेन जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप है। ओके, हॉरिजेंटल प्लेन मतलब ग्राउंड को पैरेलल। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो हेक्सागोन दिया है which is having such type of position, मतलब somewhat inclined रहेगा। that's why they have said कि find out the inclination with HP। मतलब अगर हम यहाँ का एंगल अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ से पेन को रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा विथ हॉरिजेंटल प्लेन इस सरफेस का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दिया है, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है वन कॉर्नर 10 mm अबो एचपी। मतलब वन कॉर्नर मतलब मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कंसिडर किया है, और उसका अपोजिट मतलब अपोजिट कॉर्नर अगर मैंने ये कंसिडर किया तो उसका अपोजिट यहाँ पे रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये अगर मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कंसिडर किया होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा ये कॉर्नर पॉइंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए पॉइंट दिया है, ए बी सी डी ई एफ, तो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ए एंड डी। ओके, ये आपको याद रखना है। और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, दोनों का डिस्टेंस दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जो कि हमें न्यूमेरिकल में क्लियरली ऑब्जर्व है। वन पॉइंट इज 10 mm above HP and opposite corner point is 50 mm above HP. So in that case what will happen, the plane will be get tilted and it will make the angle with horizontal plane, और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर थीटा या फाई डायरेक्टली नहीं दिया है, या पर्टिकुलरली थीटा। तो हमें ये कंसिडरेशन करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अगर इस प्लेन को अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो उसका, जब हम उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, बाद में दोनों साइड से कॉर्नर पॉइंट का डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, तो वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअल कंडीशन और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि एचपी से रिलेटेड है, जो थीटा है। और व्हाई द थीटा विल बी गेट क्रिएटेड, बिकॉज यहाँ पे एक कॉर्नर अबो एचपी दिया है 10 mm और उसका अपोजिट कॉर्नर 50 mm अबो एचपी दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व करना है, तो हमें ऑब्जर्वर का पोजीशन कहाँ से कंसीडर करना है, वी हैव टू अज्यूम द ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ही हमें वो एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जर्व होगा। ओके, सो दैट इज अ कंडीशन फॉर दिस। होप सो यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट कंडीशन जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट एवरीवन शुड नो कि हमें हेक्सागोनल प्लेन जो ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एंगल कंसिडर करते हैं 120 डिग्री एंगल ऑन द इनर साइड, 60 डिग्री एंगल फ्रॉम द आउटसाइड, और उसको एंगल मेथड से ड्रॉ करने को ट्राई करते हैं। और यहाँ पे वही गलती हो जाती है, एंगल मेथड से आप जब भी हेक्सागोन ड्रॉ करोगे सो इट विल बी नॉट अ प्रॉपर रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन, वहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। तो बेटर वे गो विथ दिस मेथड, जो हमें ड्रॉ करना है हेक्सागोन बाय सर्कल मेथड ओनली। ओके, और इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन किया है। सो यू कैन गो टू द माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको लिस्ट में मिलेगा हाउ टू ड्रॉ द हेक्सागोनल प्लेन बाय सर्कल। तो जब भी आपको हेक्सागोन का न्यूमेरिकल आएगा प्लेन में या सॉलिड के अंदर, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल पिरामिड, so always refer the circle method to draw hexagon, which will create the approximately, yeah, perfectly I will say, uh, the regular hexagonal plane. Okay, so link is pasted here, you can visit to the link, you can visit to the YouTube channel and refer that circle method to draw hexagon in projections of plane and projections of solid also. Okay, coming to the last stage जो हमें न्यूमेरिकल कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे याद रखिए, अगर हमें न्यूमेरिकल के अंदर थीटा या फाई डायरेक्टली दिया है या थीटा या फाई फाइंड आउट करना है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है दो स्टेज के अंदर। ओके, और वो दो स्टेज मतलब सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है रेफरेंस लाइन, अप्रोक्सीमेट लेंथ, और हमें मार्क करना है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है टू स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज जो कि फ्रंट टू टॉप व्यू को इंक्लूड करेगा, सेकंड स्टेज फ्रंट टू टॉप व्यू को इंक्लूड करेगा। तो टोटल हमें 4 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, 2 फ्रंट व्यू 2 टॉप व्यू। और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कि सेकंड स्टेज में ही एंगल जो दिया है उसको यूज करना है, या जो फाइंड आउट करना है उसको रिप्रेजेंट करना है ओनली इन द सेकंड स्टेज। दैट्स व्हाई मार्क द थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हमें वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मार्क होगा। तो एक और वीडियो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ऑलरेडी, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप जो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का होता है। तो उसमें डिटेल प्रोसीजर बोला है, क्लॉकवाइज प्रोसीजर या एंटी क्लॉकवाइज प्रोसीजर, यू कैन रेफर दैट आल्सो। तो यहाँ पे जब भी एंगल थीटा दिया होगा या फाइंड आउट करना है,
तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है अबो द रेफरेंस लाइन बट इन द सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे अपना हो गया कोई डायग्राम नंबर थर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एंगल थीटा रिप्रेजेंट किया है इन दिस वे, तो ये हो जाएगा अपना डायग्राम नंबर थर्ड। उसके लेफ्ट साइड में होता है डायग्राम नंबर 2 और उसके अपोजिट में होता है डायग्राम नंबर 1। एंड एज पर दैट सीक्वेंस तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज 1 2 3 4। और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम होता है ऑलवेज ट्रू शेप, सेकंड डायग्राम होता है लाइन व्यू, ओके, जो कि ऑन एक्स वाई या पैरेलल टू द एक्स वाई होगा। थर्ड डायग्राम होता है एज पर दैट मेथड रीड्रॉ, मतलब जो सेकंड स्टेज में लाइन व्यू होगा उसको हमें रीड्रॉ करना है बट ऑन इंक्लिनेशन लाइन। एंड फोर्थ डायग्राम होगा जो कि कहा जाता है रिड्यूस शेप ऑलवेज। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी ट्रू शेप एंड रिड्यूस शेप, सेकंड एंड थर्ड विल बी द लाइन व्यू। तो सेकंड डायग्राम में जनरली ऑन एक्स वाई या पैरेलल टू एक्स वाई होता है, ओके। और थर्ड स्टेज में हमें वही विथ इंक्लिनेशन ड्रॉ करना होता है। ये हो गया डिटेल स्टेजेस टू या स्टेप्स टू सॉल्व द एनी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे हम उसको इरेज कर देंगे। टाइम बीइंग हमें न्यूमेरिकल को एक्चुअल में सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जस्ट ये आप याद रखिए कि हमें फर्स्ट डायग्राम क्या ड्रॉ करना है, सेकंड क्या ड्रॉ करना है, ओके। सो होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। सो लेट्स, ओके, सो द टू स्टेजेस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट डायग्राम बनेगा दैट इज ऑलवेज द ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन। और यहाँ पे कंसर्न आ रहा है कॉर्नर पॉइंट का। तो हमें क्या करना है, जो हेक्सागोन ड्रॉ करना है हम टू वे से ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल टाइप में और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे बनेगा सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी हेक्सागोन, जिसके अंदर कॉर्नर पॉइंट लेफ्ट में आना चाहिए बिकॉज they have given the conditions regarding the corner above HP above HP। तो यहाँ पे हमें इसी टाइप का हेक्सागोन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग सर्कल मेथड जो ऑलरेडी आपको बोला गया था और जिसका मेजरमेंट रहेगा 30 mm साइड, ओके। तो अगर मान लीजिए कि हमने सर्कल मेथड यूज किया तो इस टाइप का हेक्सागोन क्रिएट होगा। एंड ये जो एंड पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स है उनको हमें नेम करना है टॉप व्यू विदाउट डैश। तो ABCD एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। नाउ तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे रेस्टिंग कंडीशन ऑन HP VP ऐसा नहीं है, अबो HP है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया है अबो HP उसको हमें रिप्रेजेंट करना है अबो द एक्स वाई लाइन 10 mm। और हमें मार्क करना है एक उसका प्रोजेक्शन लाइन से यहाँ तक हमें वो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हर एक पॉइंट से हमें प्रोजेक्शन लेना है अप टू 10 mm अबो द रेफरेंस लाइन दैट इज अबो HP, ओके। तो ए पॉइंट से हो गया, ये हो गया ए डैश, बी एंड एफ का हो गया प्रोजेक्शन यहाँ तक और वो पॉइंट हो जाएगा बी डैश एफ डैश। सी एंड ई पॉइंट का प्रोजेक्शन ये हो जाएगा सी डैश ई डैश। सिमिलरली डी पॉइंट ये हो गया डी डैश। और ये कहाँ तक लेंगे हम, 10 mm अबो HP। और फ्रंट व्यू ऑलवेज यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम होगा वो होगा लाइन व्यू आइदर ऑन एक्स वाई मतलब रेफरेंस लाइन या पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे अबो HP दिया है तो ये बन जाएगा पैरेलल टू रेफरेंस लाइन दैट इज फ्रॉम ए डैश टू डी डैश। तो ये हो गया अपना लाइन व्यू सेकंड डायग्राम दैट इज फ्रंट व्यू, ओके। तो जनरली अभी नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड स्टेज के अंदर हमें थीटा या फाई कंसिडर करना होता है जो दिया होगा थीटा। तो हम यहाँ पे एक सफिशिएंट डिस्टेंस छोड़ के थीटा एंगल रिप्रेजेंट करते हैं और इस जो फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर है लाइन व्यू ए डैश टू डी डैश उसको हम रीड्रॉ करते हैं और वहां से मार्क करते हैं फ्रॉम एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट का अबो HP दिया है और सेकंड अपोजिट कॉर्नर मतलब कौन सा हो गया, अपोजिट कॉर्नर हो गया D। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, D पॉइंट का डिस्टेंस मार्क करना है अबो रेफरेंस लाइन 50 mm, एक लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। देन ये 10 mm का डिस्टेंस हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है और हमें फर्स्ट पॉइंट ए डैश यहाँ पे लोकेट करना है। मान लीजिए यहाँ पे ए डैश पॉइंट आ गया तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें ए टू डी मतलब ए डैश टू डी डैश डिस्टेंस कंपास में मेजर करना है। और ए डैश पॉइंट हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया होगा वहां से हमें क्या करना है, 50 mm डिस्टेंस जो अबो HP है वहां पे आर्क ड्रॉ करना है, ओके। तो ये हो जाएगा सेम मेजरमेंट ए डैश टू डी डैश फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज एज अ रीड्रॉ प्रोसीजर। और हमें उसको मार्क करना है ए डैश टू डी डैश अलॉन्ग विथ जो इंटरमीडिएट पॉइंट है ए टू बी ये भी हमें मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। डोंट यूज द स्केल, कंपास से आपको ए डैश टू बी डैश का डिस्टेंस काउंट करना है और ए डैश टू बी डैश यहाँ पे आर्क ड्रॉ करके बी डैश एफ डैश मार्क करो। सिमिलरली ए टू सी ये डिस्टेंस कंपास में ले लो
और यहाँ से A to C डिस्टेंस, मतलब ये C पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इन दिस वे हमें इंटरमीडिएट जो पॉइंट है उनको भी रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट स्टेज जो रहेगा यहाँ पे होता है प्रोजेक्शंस लेना है रिस्पेक्टिव पॉइंट, मतलब ए डैश से वर्टिकली डाउनवर्ड, ए डैश से हॉरिजॉन्टल। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, ए डैश से वर्टिकल हो गया, और जहां पे इंटरसेक्शन होगा दैट इज द A1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इन द रिड्यूस शेप डायग्राम। सिमिलरली बी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, बी डैश से वर्टिकल, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज द B1 पॉइंट। देन सी पॉइंट से ऑलरेडी आ चुका है, सी डैश से वर्टिकल डाउनवर्ड, ये हो गया C1 पॉइंट। यहाँ पे डी पॉइंट से ऑलरेडी प्रोजेक्शन है, डी डैश से वर्टिकल डाउनवर्ड, इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है वो हो गया डी पॉइंट। देन ई एंड एफ, यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड ई और एफ का ऑलरेडी है, ओनली सिंगल यहाँ से हमें लेना है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हो गया E1 और ये हो गया F1। तो ये हमें जितने कॉर्नर पॉइंट्स है बाय टेकिंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्शन हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। और एट द लास्ट क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हेक्सागन हैविंग द स्ट्रेट आउटलाइन एजेस, तो हमें A1 टू B1, B1 टू C1, C1 टू D1 इसको भी ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे A टू B मतलब A1 टू B1 हो गया, B1 टू C1 हो गया, C1 टू D1 हो गया, D1 टू E1 हो गया, E1 टू F1 हो गया और F1 टू A1 हो गया। तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इट इज नथिंग बट द रिड्यूस शेप। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। बट हमें जो लास्ट कंडीशन बोला गया है, फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP। अभी HP इंक्लिनेशन मतलब इट इज ऑलवेज अबव द रेफरेंस लाइन, और जो लाइन इंक्लाइन होगा उसका विथ हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनेगा वो रहेगा थीटा। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड स्टेज में फ्रंट व्यू जो इंक्लाइन हो चुका है विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल रहेगा दैट इज एक्चुअली द थीटा, और उसका हमें एंगल मेजर करके आंसर लिखना है। तो ये जो आप जब ड्रॉ करोगे तो इसका एंगल रहेगा, एंगल द आंसर इज नथिंग बट 41.8 डिग्री, मतलब 41 या 42 आप मेंशन कर सकते हो, ये एग्जैक्ट एंगल हो गया मेजरमेंट। तो 41 या 42 will be the correct answer if you are going to represent on the paper. Okay, so this is the complete procedure for this numerical, in that theta was not given but instead of theta related होता है HP प्लेन से। तो HP प्लेन रिलेटेड जो कंडीशन न्यूमेरिकल के अंदर दिया है उसको हमने यूज करके जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो ये मुझे लगता है आप सबको थोड़ा हेल्प करेगा फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो जस्ट रिमेंबर वंस अगेन, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट अबो HP दिया है, ये कि हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, बिकॉज इट इज नॉट रेस्टिंग ऑन HP, इट इज ऑलवेज इट इज मेंशन 10 mm अबो HP, दैट्स व्हाई हमें 10 mm डिस्टेंस फर्स्ट स्टेज में रिप्रेजेंट करना है और 50 mm अपोजिट कॉर्नर का जो डिस्टेंस है हमें सेकंड स्टेज में लेना है। डोंट कंसीडर बोथ द डिस्टेंस इन द सिंगल स्टेज, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो सकता है, डायग्राम गलत हो सकता है, बिकॉज एंगल रिलेटेड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन या एंगल रिलेटेड इंक्वायरी अगर क्वेश्चन में हो रहा है तो न्यूमेरिकल हमें 2 स्टेज में ही सॉल्व करना है, मतलब 4 डायग्राम वहां पे क्रिएट होना कंपलसरी है। ओके, hope so it is clear, but at the end once again I would like to recall the dimension methods, the way of writing the arrows. It should be only align method above the line but tilted by 90 degree for vertical dimension. If horizontal dimension above the line but in the horizontal way. If vertical dimension, look at the arrows, and the way of writing the 50 by align method, not within the line but outside of the line but on the left but tilted by 90 degree, ये आपको याद रखना है। सो होप सो आपके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।